भगवान नाम की बड़ी अपरिमित शक्ति है। इसीलिए भगवान का प्राण प्यारा भक्त वह है जो जन्म से, तपस्या से, कर्म से, वर्ण से, आश्रम से, जाति के अहंकार से सर्वथा विमुक्त है। वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। महाराज जी, काशी में यह चर्चा उठ खड़ी हुई कि यहाँ रहने वाला चर्मकार जाति का भक्त रैदास, उसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं, सेवा पूजा का अधिकार नहीं। रैदासी गंगा स्नान रोज करते थे, सुबह 3 बजे गोता लगा लेते थे। तो एक बार स्नान करने जा रहे थे तो उनको एक गोल मटोल शिला उनके पैर से टकराई। तो उनको लगा कि चलो कुछ न कुछ उपासना के लिए चाहिए, तो उन्हीं को अपने ठाकुर मान के वो सेवा करने लगे। बताओ, भगवान को चंदन लगाता, तुलसी चढ़ाता, भोग लगाता, सेवा करता, ये काम चर्मकार का तो नहीं है। काशी नरेश के कानों में ये बात डाल दी कि महाराज, ये अशास्त्रीय कर्म यहाँ हो रहा है, इसका दुष्परिणाम हो गया दुर्भिक्षम मरुणम भयम, या महामारी फैल जाएगी, अकाल पड़ जाएगा, कोई भय का वातावरण उपस्थित हो जाएगा, जल्दी इसको रोको नहीं तो सब उठपटांग हो जाएगा। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं, उन्होंने कहा ठीक है। दरबार में बुलाया और कथा लंबी है, केवल इतना ही सुन लो कि ठाकुर जी तो सबके भीतर बैठे हैं कि नहीं। तो काशी नरेश ने निर्णय सुना दिया कि आप लोग कहते हैं इनको पूजा का, भक्ति का अधिकार नहीं, ठीक है, नहीं है, आपको अधिकार है। तो रैदास जी के ठाकुर जी रख दिए गए सिंहासन पर और बोले जिसके बुलाने से आ जाएंगे उसको अधिकार है, जिसको बुलाने से नहीं आए उसको अधिकार नहीं है। वो सोचते थे कि हम सस्वर वेद पारायण करेंगे, भगवान जरूर आएंगे। वेद पाठ करते करते उनके विचारों के कंठ सूख गए, भगवान तो हिले तक नहीं। राजा ने कहा देखो, तुमको जो समय दिया था वो समय पूरा हो गया, समय का अतिक्रमण हो गया, अब रैदास जी की बारी है। अब रैदास जी आप बुलाओ भगवान। रैदास जी रोने लगे, बोले प्रभु मैं पढ़ा लिखा नहीं, अज्ञानी हूं, मूर्ख हूं, दीनहीन हूं, जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। मैं सब बात में नीच हूं, ऊंच नहीं। हे नाथ, आपको छोड़कर मेरा कोई आश्रय नहीं। और गाते गाते, रोते रोते श्री रैदास जी ने कहा, पतित पावन नाम सांच कीजिए। हे नाथ, आपका नाम पतित पावन है, तो पतित उपस्थित है, इसे पावन कीजिए। पतित पावन नाम आज सांच कीजिए, विलंब छाड़ी आइए कि तो बुलाए लीजिए। या तो विलंब त्याग कर मेरे पास आ जाइए, नहीं तो इशारा कीजिए, मेरे प्राण आपके चरणों तक पहुंचने के लिए छटपटा रहे। इतना कहते ही ठाकुर जी सिंहासन के सहित उठे आए और रैदास जी की छाती से लगे। राजा ने अपना मुकुट उतार कर चरणों में रख दिया। वर्णाश्रम अभिमान तज, पदरज बंदहि जासुकी, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी, विमल रैदास की। नारायण जी महाराज, नारायण दास जी महाराज, खेड़ा पाके जो मूल संस्थापक महापुरुष थे, श्री रामदास जी महाराज,
उनके पुत्र भी थे, शिष्य भी थे, श्री दयालदास जी महाराज। खेड़ापाराम स्नेही परंपरा की आचार्य पीठ है। तो महाराज जी पूर्व जन्म में श्री रामदास जी महाराज जीवन मुक्त महापुरुष थे। पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तत्वज्ञानी संत थे, महान विद्वान थे और सन्यासी थे, चतुर्थाश्रमी थे, भगवान के महान भक्त थे। और उनके शिष्य जो दूसरे जन्म में हुए श्री दयालदास जी, वो भी उनके शिष्य उस जन्म में भी शिष्य ही थे, गुरु महाराज के पास ही रहते थे। वो भी परम विद्वान थे, उनका भी जन्म विप्रकुल में ही हुआ था। और वो एकादशी को जागरण करते थे रामदास जी महाराज, तो उसमें तमाम लोग आते थे, कीर्तन करते थे। एक निम्न जाति का व्यक्ति था, वो भी सत्संग में आता था, बैठता था, सुनता था, बड़ा भक्त था। उसने एक बार रामदास जी महाराज से कहा कि क्या मेरे घर में भी एकादशी का कीर्तन हो सकता है क्या? अरे बोले क्यों नहीं हो सकता, सब जीव भगवान के हैं, भगवान की दृष्टि में कोई ऊंच नीच थोड़ा ही है, क्यों नहीं हो सकता? जरूर हो जाएगा। बस तुम अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप के रखना, अब बीच में तुलसी जी विराजमान कर देना, हम आ जाएंगे। आए, उन्होंने कीर्तन किया। अब कीर्तन किया तो उसके जाति बिरादरी के लोग, परिवार कुटुंब के लोग भी आए, कीर्तन में आए, बढ़िया हुआ। इस बात से गुरु महाराज की, वो जमाना था, बड़ी निंदा होने लगी। कह रहे बताओ उसके यहाँ चले गए, ये किया वो किया, तो निंदा होने लगी। तो उनके शिष्य जो दयालदास जी थे उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप सब जीवों को सत्संग तो दे ही रहे थे, उसके घर जाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आपने अपनी कुल का और अपने विद्या का, अपने उसका गौरव का बिल्कुल विचार नहीं किया, आप वहां चले गए, आपकी निंदा हो रही है, विचार करना चाहिए। तो बार बार जाति की बात कह रहे थे, तो गुरु जी के मुख से निकल गया तो बेटा तुम हो तो इस कोटि के इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण होना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम्हारी जाति बुद्धि नहीं गई है, भक्त के प्रति तुम्हारे मन में जाति बुद्धि है, ये खोट है तुम्हारे मन में, इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। जिस जाति की तुम उपेक्षा कर रहे हो ना, और भक्ति का आदर नहीं कर रहे हो, भक्ति का आदर करना चाहिए, जाति को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, पर जाति को ही मुख्य मान रहे हो, भक्ति को नहीं मान। उसकी भक्ति तो देखो, उसके हृदय में कितनी भक्ति है। अरे राम जी सबरी के आतिथ्य को स्वीकार कर सकते हैं, मतंग जी सबरी पर कृपा कर सकते हैं, तो दीनहीन पर कृपा क्यों नहीं होनी चाहिए? तो तुम्हारी भक्त के प्रति भक्त बुद्धि न होकर जाति बुद्धि है, इसलिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और उसी जाति में उत्पन्न होना पड़ेगा, नहीं तो इसी शरीर से काम बन जाता। ये कसर रह गई तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसी जाति में पैदा होना पड़ेगा। इन्होंने चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी आपके मुंह से जो निकलेगा वो सत्य ही है, उसमें तो संदेह है नहीं। पर मैं भी चरण पकड़ के कहता हूँ कि मैं जन्म लेने के लिए तो तैयार हूँ, राजी हूँ, पर आप ही मेरे पिता बने और आप ही मेरे गुरु बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुरुजी बोले भाई चेला बड़ा चतुर है, गुरुजी को भी फांस लिया चक्कर में, हमको भी लपेट लिया, चलो कोई बात नहीं हम आएंगे। और वे परम सिद्ध संत श्री रामदास जी महाराज खेड़ापार, उनके शिष्य श्री दयालदास जी महाराज, क्या कहना महाराज जी, गुरु शिष्य दोनों ही सिद्ध कोटि, परम सिद्ध। दयालदास जी महाराज ने ऐसा भजन किया, क्या हम लोग भजन की बात कर रहे हैं, ऐसा भजन किया दयालदास जी ने। राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, ये जोधपुर क्षेत्र की बात है। जोधपुर से कितने दूर है खेड़ापार? 60 किलोमीटर है।
और वहां पहाड़ पे जहां गुफा में दयालदास जी ने भजन किया है, भयंकर गर्मी। उन जमानों में एक एक बूंद पानी का अभाव था, और उस गुफा में जिसमें व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, छोटी सी गुफा है, उसमें बैठ करके श्री दयालदास जी महाराज ने भजन किया है। हाँ, हम गए वहां गए, दर्शन किया, गुफा में बैठे थोड़ी देर। क्या कहना, दयालदास जी महाराज ने भजन किया, ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, इंद्र को भय हो गया। महाराज इंद्र ने अप्सरा भेजी। पुराणों में तो लिखा है कि ऋषियों के लिए तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सरा भेजी, लेकिन इस कलयुग में अप्सरा भेजी हो, ये दयालदास जी के लिए अप्सरा भेजी। दिव्य संगीत प्रकट हो गया, गंधर्व वाद्य बजाने लगे, अप्सरा नाचने लगी, हाव भाव कटाक्ष से अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती थी, पर श्री दयालदास जी महाराज राम 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 राम, उनकी तो लौ लगी हुई है, धुन लगी हुई है, उनको होश ही नहीं है। वो बेचारी नाचते कूदते थक गई। कहाँ तक नाचे बेचारी? बोले बाबा जी एक बार पलक उघाड़ के देख तो लो मेरी तरफ। उन्होंने देखा भी नहीं। तो इतनी खुनसाई, इतनी गुस्सा हुई, वो इतना क्रोध किया उसने कहा कि मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, देवी हूँ, और तुम हमारी तरफ नहीं देखते हो तो मैं श्राप देती हूँ, अंधे हो जाओ, नेत्रहीन हो जाओ। नेत्र ज्योति चली गई उनकी, रुष्ट होके चली गई। गुरुजी से कहा, गुरुजी आंख तो चलेगी। बोले संतों को पुकारो। तब अपने करुणा सागर की छंदों के माध्यम से, ऐसा गोविंदु कृपा सिंधु दीन बंधु राम जी, इसको जो पुकारा, उन्होंने भक्तों को पुकारा, उनकी नित्य ज्योति फिर से आ गई। एक मत पंथ में कहते हैं ना, ईसा में के ईसा मर के फिर जीवित हुए थे। वहां तो एक घटना है, हमारे यहाँ ऐसी सैकड़ों घटना है। रामदास जी महाराज भगवत धाम जाने के बाद फिर से प्रकट हो गए, गद्दी पर विराजे, सबको दर्शन दिया, उपदेश दिया, फिर अंतर्धान हुआ। ऐसे कितने चरित्र हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए भैया ब्राह्मण शरीर से कल्याण नहीं हुआ, केवल एक कसर रह गई, अहंकार। और दूसरे शरीर से अपना भी कल्याण किया, न जाने कितने जीवों का कल्याण किया। भगवान का भक्त ब्राह्मण में सदा सद्भाव रखता है, क्योंकि सगुण उपासक परहित निरत नीत दृढ़ नेम तेनर प्राण समानमम जिनके द्विजपद प्रेम। ब्राह्मण में भक्ति आवश्यक है, जरूर होनी चाहिए, पर ब्राह्मण को सावधान रहना चाहिए कि हम केवल जाति का अहंकार लेकर के डोलें, भगवत भक्तों का अनादर करें, इससे उसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति विसज्जतेस्मिन्नहं भावो देहे वै सहरे प्रिया। ये जन्म कर्म वर्ण और आश्रम जाति ये शरीर की ही तो है, आत्मा की तो नहीं। तो जब तक देह भाव है तब तक ये सब है, और मैं देह नहीं हूं, मैं तो भगवान का अंश हूं और भगवान मेरे अंशी हैं। ये भाव, मैं भगवान का शेष हूं, भगवान मेरी शेषी हैं। तब शरीर किस लिए मिला है? बोले शरीर संसार भगवान की उपासना की वस्तु है, ये भगवान की उपासना के लिए मिले हैं, ये भोग के लिए नहीं मिले हैं। भगवान की उपासना में इनको लगा देना। न यस्य स्वपरः इति वित्ते स्वात्मनि बाभिदा सर्वभूत समः शान्तः स वै भागवतोत्तमः। धन में, संपत्ति में, शरीर में और शरीर के संबंधियों में, ये अपना है और ये पराया है,
इस प्रकार का भेदभाव जिस भक्त के जीवन में नहीं रहता है, क्योंकि वह सर्वत्र समभाव से भगवान का ही अनुभव करता है और सर्वभूत समः, संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परमात्मा तत्व का अनुभव करता है और शांत है, हर अवस्था में निरुद्विग्न रहता है, उद्वेग नहीं रहता उसके भीतर। माने किसी भी अनुकूल अथवा प्रतिकूल घटना से उसके चित्त में हर्ष विषाद नहीं होता, विक्षेप नहीं होता। ऐसे भगवान के भक्त को उत्तम भक्त कहा गया है, क्योंकि उनका सर्वतोभावेन आत्मीय भाव भगवान के प्रति हो जाता है। इसी बात को श्री वृत्त महाभागवत ने कहा है, ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। हे प्राण जीवन धन, आप ही मेरा सर्वस्व है, मैं आपको छोड़कर दूसरा कुछ नहीं चाहता। इंद्र पद नहीं चाहता, ध्रुव पद भी नहीं चाहता, ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहता, चक्रवर्ती सम्राट का पद नहीं चाहता, रसातल का राज्य नहीं चाहता, योग की सिद्धियां नहीं चाहता, कहां तक कहें मोक्ष भी नहीं चाहता। हे प्राण प्रियतम, मैं तो केवल आपसे आपको चाहता हूं। जब भक्तों का सर्वस्व भगवान है, तो भगवान के अलावा और क्या चाहिए उनको? भगवान के अलावा और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम रूप लीला, भगवान के नाम रूप लीला के अतिरिक्त सारे संसार के प्रति उनकी यह भावना होती, सब मिथ्या है, नाशवान है, उसे वे अपना मानते ही नहीं। देखिए, स्मरण की एक बड़ी विचित्र बात यह है कि जिसके प्रति महत्व बुद्धि होगी उसी का स्मरण होगा, प्रेम होगा, अपनापन होगा, महत्व बुद्धि होगी उसी का स्मरण होगा। संसार की किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, पदार्थ के प्रति आपके मन में कुछ भी महत्व बुद्धि होगी तो आप भगवान का स्मरण करोगे तो भी भगवत स्मरण काल में उस वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ का स्मरण होगा जिसके प्रति आपकी महत्व बुद्धि है। और केवल भगवान के प्रति ही आपकी महत्व बुद्धि रह जाएगी, बाकी सब नाशवान है, सब व्यर्थ है, सब झूठा है। ये भीतर से बात समझ में आ जाएगी तो अहर्निश भगवान की अखंड स्मृति बनी रहेगी। तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से भगवान की स्मृति। तैल धारावत माने तेल की धारा जब एक पात्र से दूसरे पात्र में गिराते हैं तो नीचे से ऊपर तक एक सूत जैसा बन जाता है। आपने कभी पुराने जमाने के जो कोल्हू चलते हैं उनको कभी देखा हो आपने? हमने अपने बचपन में कोल्हू चलते हुए देखा है कि उसमें जो पतली तेल की धार आती वो ऐसी दूर से दिखाई पड़ती है कि बिल्कुल एक लकीर जैसी खिंच गई ऐसी लगती है, एकदम सीधी ऐसी चलती है धारा। ऐसी अखंड भगवान की स्मृति है। और इसका एक ही उपाय है, ज्ञान वैराग्य संपन्न भगवद अनुरागी भगवान के भक्तों का, संतों का संग करो, सत्संग करो।
धीरे धीरे शरीर संसार के प्रति महत्व बुद्धि कम होती चली जाएगी और भगवान नाम रूप गुण लीला के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। और फिर जैसे ही आप लग गए और कहीं भगवत कृपा से आपको तनिक स्वाद लग गया, चस्का लग गया, बस फिर तो काम बन गया। फिर तो प्रहलाद जी को चस्का लग गया, कितना कष्ट दिया, प्रहलाद जी का चस्का कम हुआ। मीराबाई को कितना कष्ट दिया, मीराबाई का चस्का कम हुआ। बस एक बार स्वाद लग जाए ये तो काम बन जाता है। हाँ, इसलिए जिसका केवल भगवान के प्रति ही अपनापन है और किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ के प्रति अपनापन नहीं है, वो भागवतोत्तम है।